गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि रेजिस्टेंस पर इफ़ेक्ट डालता है, यानी कि रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले वो कौन कौन से फैक्टर यानी कारक हैं। तो आप लोग देखें रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है और अपोज करने के साथ साथ इस पर और कौन से ऐसे एक्सटर्नल इफेक्ट हैं जो कि रेजिस्टेंस पर डालते हैं, यानी ऐसा कौन सा क्वालिटी है। तो फर्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि फर्स्ट लिखा गया है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, यानी यहाँ ये कुछ नहीं है, यहाँ ये है कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो कंडक्टर का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो फॉलोइंग स्टेप पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो आप लोग यहाँ से देखिए क्या क्या दिया गया है कि फर्स्ट है आपका लेंथ, यानी कि जो कंडक्टर का लेंथ होता है, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, यानी कि जो किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी कि रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होते हैं। यानी कहने का मीन्स कि यदि किसी कंडक्टर का लेंथ डबल कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अगर उस कंडक्टर का लेंथ हाफ कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, यानी कि लेंथ जो है जिस रेशियो में इंक्रीज करेगा उसका रेजिस्टेंस भी उसी रेशियो में इंक्रीज करता है। तो आप लोग देखें वो एक दूसरे के क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशियो में एक्सटेंड करता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, वो यानी एरिया पर भी डिपेंड करता है उसका रेजिस्टेंस, यानी कि कहने का मतलब रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है क्रॉस सेक्शन का, यानी कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होता है वो रेजिस्टेंस का क्या होता है, एरिया, यानी रेसिप्रोकल में होता है। रेसिप्रोकल मीन्स 1/, करके, यानी कि कहने का मीन्स हमारा ये है कि यदि किसी क्रॉस सेक्शन का एरिया डबल किया जाए तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि ध्यान से देखें, अगर एरिया डबल कर रहे हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है तो 1/2 हो जाएगा ना, यानी कि हाफ हो जाएगा। यहाँ देखिए डबल सिंबल दे दिया गया है, ये प्रोपोर्शन, जब प्रोपोर्शन हटता है तो इक्वल आता है कांस्टेंट यहाँ। तो ये समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस जो होता है आपका एरिया का रेसिप्रोकल होता है, यानी एरिया यहाँ डबल कीजिएगा तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। एरिया अगर आपका हाफ कीजिएगा, एरिया अगर हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी ध्यान से यहाँ देख लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन अगर यहाँ एक जगह 1/2 करेंगे तो ये 2 ऊपर हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा डबल, यानी कि एरिया पर डिपेंड करता है आपका क्या डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस। उसके बाद ये नोट में लिखवाया गया है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर का, यानी कि कोई भी आपका
वायर है उसका डायमीटर जितना होता है, मान लीजिए कि ये वायर है, इसका जो डायमीटर है यानी कि ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस पर डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस। यानी ये मान लिया जाए कि 2 mm का है, ये 2 mm डायमीटर का है तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। अगर 3 mm का है तो 1/3 का स्क्वायर रेजिस्टेंस वो स्क्वायर में होता है इन्वर्सली। तो इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी आएंगे, आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि जो एरिया होता है रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है। तो एरिया पर कैसे, तो एरिया का प्रोपोर्शन होता है इन्वर्सली और डायमीटर का स्क्वायर होता है, डायमीटर का प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, यानी डायमीटर का स्क्वायर में होता है और वो स्क्वायर कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन में। तो आप देखें उसका थिकनेस पर भी डिपेंड कर, थिकनेस ही एरिया हुआ है। अब नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी मटेरियल जो है कंडक्टर का वो किस प्रकार का बना हुआ है उसका नेचर पर डिपेंड करता है। यानी कि जो सब्सटेंस है वो हमारा किस प्रकार का मिक्स है या प्योर सब्सटेंस है वो उस पर आपका डिपेंड करता है। यानी कि जो आपका नेचर होता है वो डिपेंड करेगा आप लोग को कि अगर कोई भी मटेरियल जिस प्रकार का बना हो वो उस पर डिपेंड करता है। यानी कि जो नेचर डिपेंड करेगा, इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ विच इज मेड, यानी कि जिस मटेरियल का वो बना होता है वो उस पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर वो आपका बना है नाइक्रोम का तो वो उसका जो होगा आपका रेजिस्टेंस हाई होगा। अगर वो कॉपर का बना है या फिर सिल्वर का बना है तो उसका रेजिस्टेंस लो होगा। यानी कि प्योर जो है वो आपका रेजिस्टेंस को मिनिमम देगा और जो इम्प्योर है यानी मिक्स है वो आपका जो देगा वो हाई रेजिस्टेंस देता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के टेम्परेचर पर भी आपका डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीज, यानी कि प्योर मेटल जो होता है इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है भाई, तो रेजिस्टेंस, यदि उसके टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं। यानी कि अगर टॉपिक आप लिखना चाहें टेम्परेचर वाला तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इंक्रीज, यानी मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है विथ राइज इन टेम्परेचर। अगर मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस होता है सेमी कंडक्टर का होता है डिक्रीज करता है विथ राइज इन टेम्परेचर। अगर सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है कब, जब टेम्परेचर हमारा राइज कराया जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। सेकंड टॉपिक हो गया। थर्ड टॉपिक में लिख सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय चेंज वेरी लिटिल, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है अलॉय का वो बहुत ही मिनिमम यानी कि लेस चेंज होता है अगर उसके टेम्परेचर को चेंज किया जाए। यानी कहने का मीन्स है कि एलॉय थोड़ा सा इफेक्ट होता है, यानी उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना आपका
मेटल इफेक्टिव होता है और सेमीकंडक्टर इफेक्टिव होता है। यानी कि जो आपका एलॉय है टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करने पर वो चेंज होता है वेरी लिटिल अमाउंट में, बहुत मिनिमम है। तो इस प्रकार आप लोग पढ़ें कि फैक्टर कौन सा है जो कि रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है, रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है। इस प्रकार आप लोग यहाँ मैंने थर्ड और फोर्थ में लिखा नहीं है तो यहाँ आप टॉपिक लिख भी सकते हैं। बाकी फर्स्ट और सेकंड से ही न्यूमेरिकल आता है इसलिए मैंने इसको लिखा दिया। आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।